इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार पर एक अहम बैठक की। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस बढ़ते भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने की बात कही है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज सर। जिस तरीके से पुलिस विभाग में बिहार में भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में बड़े एक्शन की जो बातें हो रही हैं, क्या इसके बाद बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं? देखिए, एक्शन की शुरुआत हो गई है। बिहार में अलग अलग जगह पर छापेमार कार्रवाई हो रही है और आज भी छापेमार कार्रवाई की गई, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में हमने देखा है कि चाहे फिर वो आईएएस अफसर हो या फिर तमाम लोग हों, उनके घर छापा मारा जा रहा है और करोड़ों जब्त किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, बिहार को भ्रष्टाचार का दीमक लगातार खाया जा रहा है और वो सिर्फ पुलिस विभाग में नहीं, अलग अलग विभागों में है और ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि ऐसे मामलों में कार्रवाई होती थी, लेकिन अब बड़ी तेजी से कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है और वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ, आपने ठीक कहा कि विनय कुमार की जो मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, हमने देखा था कि विनय कुमार की तरफ से ये जानकारी भी पिछले दिनों दी गई थी कि कैसे पुलिसिया विभाग में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब ऐसी कार्रवाई होगी और तो और जो उसका ऑर्डर निकलेगा तबादले का, उसको एक बड़े अफसर से जमादार तक बना दिया जाएगा। ऐसी बातें कही गई थी पुलिसिया विभाग के लिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कैसे पुलिस की मिलीभगत के कारण कुछ जो रसूखदार होते हैं उनको फायदा मिलता है और कैसे भ्रष्टाचार होता है और कैसे वो आय से अधिक संपत्ति अपनी अर्जित कर लेते हैं। क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि अगर किसी की 50 से 60 हजार सैलरी है तो वो एक महीने के अंदर करोड़ों कमा रहा है। आखिर वो कहाँ से कमा रहा है, ऐसे भ्रष्टाचार आखिर कहाँ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जानकारी लेनी होगी। इसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी है और वो विनय कुमार की तरफ से अब की जा रही है और डीजीपी विनय कुमार की तरफ से बाकायदा इसको लेकर तगड़ी कार्रवाई तो की ही जाएगी। लेकिन बिहार में सिर्फ पुलिस विभाग नहीं, हर विभाग में आप भ्रष्टाचार की तस्वीर को देखेंगी। हमने जो पिछले दिनों एक रिपोर्ट फाइल की थी, उस रिपोर्ट में हमने ये भी दिखाया था कि किस तरीके से शिक्षा विभाग के अंदर ही तकरीबन इस मामले को लेकर 200 से ज़्यादा एफआईआर हुई और अलग अलग विभागों के अंदर भी अब कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब तगड़ी कार्रवाई हो रही है। पहले क्या होता था कि जो ये अफसर होते थे ये धांधली करते थे और कोई भी रसूखदार होता था तो इनकी चलती थी, लालू प्रसाद यादव के पास ये जाते थे या एक कॉल उनके पास जाता था तो मामला रफा दफा हो जाता था और ऐसे रसूखदारों, ऐसे शिक्षकों या ऐसे पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि ऐसे पुलिस वाले अपराधियों का संरक्षण करते थे और अपराधियों का जो संरक्षण पुलिस वाला करता था उसे ऊंचे पद पर भी तैनात किया जाता था और भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई लालू प्रसाद यादव की सरकार में नहीं होती थी। क्योंकि आपने लालू प्रसाद यादव का नाम लिया है, जिक्र किया, तो मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी कि पहले बिहार में भ्रष्टाचार का क्या तस्वीर था और अब के बिहार में कितना अंतर है? देखिए, अंतर साफ नजर आता है पहले के बिहार में जो लालू प्रसाद यादव के दौर में था और अब के बिहार में, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो उसमें कुछ भी ऐसा आपको हमेशा से दिखा रहा होगा, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी हैं अभी भी इतिहास में दर्ज हैं कि चाहे शिक्षा विभाग हो या फिर पुलिसिया विभाग हो, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से था और किस तरीके से कर्ज में बिहार डूबा हुआ था और बिहार को कहीं ना कहीं विकास की राह पर लालू लाने में नाकाम साबित रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार में विकास की राह पर बिहार भी है और भ्रष्टाचार का दीमक अब उतना खा नहीं रहा बिहार को जितना पहले खाया करता था। आपने हमेशा देखा है कि बिहार के अंदर किस तरीके से जब शिक्षा विभाग में भर्ती होती थी तो रिश्तेदारों की भर्ती होती थी। जीता जागता उदाहरण लैंड फॉर जॉब मामला है कि किस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामला सामने आया। इससे पहले कैसे जो तमाम लोग थे वो लालू प्रसाद यादव को अपनी जमीन देते थे, उसके बाद सरकारी नौकरी लेते थे, इसलिए सरकारी नौकरी ली जाती थी कि करोड़ों की संपत्तियों को अर्जित किया जा सके और भ्रष्टाचार करके अपने अरबों खरबों को कमाया जा सकते। तो ये इसलिए होता था और लालू प्रसाद यादव की सरकार में ये खुलेआम होता था। रेलवे में अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, रेलवे में आपको जॉब चाहिए तो भ्रष्टाचार साफ है कि आप जमीन दीजिए अपनी और नौकरी ले लीजिए या फिर लाखों रुपए दीजिए और नौकरी ले लीजिए। ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले और ऐसे उदाहरण हमने लालू प्रसाद यादव की सरकार में देखे हैं, लेकिन इस सरकार में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। देखिए, लापरवाही तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लापरवाही अभी भी है, लेकिन ऐसे दीमक को, भ्रष्टाचारी दीमक को आखिर कब तक पूरी तरीके से साफ किया जाएगा, इस पर सवाल है। क्योंकि अब जो कार्रवाई हो रही है वो बड़ी तेजी से हो रही है, इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आप देखते थे कि अगर तमाम एजेंसियां, क्योंकि देखिए एजेंसी पर भी सवाल उठता है, जो आयकर विभाग की अगर बात करें या फिर जो एजेंसी होती है जो आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा मारती है, उसकी अगर बात करें तो ऐसे मामलों में छापा तो मार देती है,
लेकिन कोर्ट के उन्हें चक्कर ना लगाने पड़े, उसकी वजह से मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे मामले में जब आय से अधिक संपत्ति आती है तो मामले में आपको कार्रवाई करनी होती है, फिर आपको कोर्ट में सबूत देने होते हैं। नहीं तो हम बार बार ये कहते हैं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में जिस अफसर के घर छापा मारा गया उसकी नौकरी नहीं जाती और उसी नौकरी से वो केस लड़ता रहता है और उसकी नौकरी सालों सुरक्षित रहती है जब तक उसके रिटायरमेंट नहीं आ जाती है। सर, लेकिन अब जब एक्शन की बात हो रही है सरकार की तरफ से, सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं एक्शन की बात, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि अब की सरकार में ज्यादा अपराध, ज्यादा भ्रष्टाचारी हो रही है, अब ज्यादा जंगल राज है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो तेजस्वी के तमाम बड़े नेता थे उनकी तरफ से भी सवाल खड़े किए गए। हालांकि सदन में जो सवाल पूछने थे वो तेजस्वी यादव ने नहीं पूछे, लेकिन मीडिया के सामने वो सवाल जरूर पूछते आए हैं, चाहे फिर आपराधिक मुद्दे पर हो या फिर बात हम करें भ्रष्टाचार मामले की। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, कि क्या देखिए किस तरीके से रसूखदारों को जगह दी जा रही है। लेकिन तेजस्वी को समझना होगा कि रसूखदारों को आपने जगह दी और वो साफ दिखा कि कैसे अपने उम्मीदवारों के चयन में ही आपने रसूखदारों का चयन किया। जो आपने कुर्ता फाड़ प्रदर्शन देखा था आवास के बाहर, लालू आवास के बाहर, उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे करोड़ों की मांग की गई और कैसे टिकट 25-25 करोड़ में दी जा रही थी। और तो और आपने कई और एमएलएस को देखा जिनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि तेजस्वी अपनी जेब भरने में लगे हैं और जो करोड़ों रुपए कहीं ना कहीं देगा उसे ही टिकट मिलेगी। आप राज्यसभा चुनाव में एग्जाम्पल देख लीजिए, जो अमरेंद्र सिंह को बनाया गया, आपने इतने बिजनेसमैन को उम्मीदवार बना दिया, आपने अपने फायदे के लिए ही तो बनाया। जब चुनावी कैंपेन होगा तो आपको उनसे फायदा मिलेगा, आप उनसे पैसा लेंगे, तो आप अपना फायदा देख रहे हैं। भ्रष्टाचार तो आप विपक्ष में रहते भी कर रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तब भी आपने भ्रष्टाचार किया और इस वक्त आप विपक्ष में बैठे हैं तब भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आपका दामन साफ नहीं है और जिसके दामन में दाग लगे हों वो सामने वाले के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकता है। और तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। हम बार बार ये कहते हैं, जब भी हम ब्रेकिंग करें या फिर स्टोरी कोई भी करते हैं, हम कहते हैं कि विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, लेकिन आप वाजिब सवाल उठाइए, क्योंकि लोकतंत्र में हम देख रहे हैं जो हमारे भारत का लोकतंत्र है उसमें विपक्ष की मजबूती बिल्कुल नहीं है। चाहे फिर कांग्रेस की बात कर लें या फिर तेजस्वी की बात कर लें या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर लें या फिर ममता बनर्जी तो अभी सरकार में है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो विपक्ष में बैठ जाएंगी, लेकिन होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन विपक्ष बेहद कमजोर है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष क्या कर रहा है कि अपना एजेंडा लोगों के सामने नहीं रख रहा। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करता है और जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उन पर कटाक्ष करता है, जबकि अपने वादों को आपको पूरा करने की बात करनी होगी और आपको अपने एजेंडे को रखना होगा। आप ये बताइए कि आपकी जब सरकार थी तो आपने कितने भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई की। आप ये एग्जाम्पल देकर भी तो लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन आपने अपनी सरकार में, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो एक भी भ्रष्टाचार के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया। चारा घोटाला क्या है? चारा घोटाला तो भ्रष्टाचार का मामला है। लैंड फॉर जॉब मामला क्या है? तो आप उस मामले में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, आप अपने मुद्दों को बता सकते हैं कि जब हम आएंगे सत्ता में तो भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आप इन बातों को ना करके आप नीतीश सरकार पर आरोप लगा देते हैं। सर, अब जल्द ही बिहार को एक नया मुख्यमंत्री भी मिलने जा रहा है, तो क्या लगता है कि नया मुख्यमंत्री बनने के बाद से बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? क्या ये एक्शन जो अभी लेने की बात कर रहे हैं वो तेजी से लिया जाएगा या फिर इसमें धीरे धीरे रुकावट आ जाएगी? देखिए, रुकावट तो शायद नहीं आएगी अगर गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास ही रहा, क्योंकि अगर सम्राट चौधरी बनते हैं सीएम तब भी ये है कि वो गृह विभाग संभालेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार सीएम थे और अभी भी हालांकि सीएम है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि राज्यसभा से नामांकन जरूर भरा और राज्यसभा की सीट हासिल जरूर की है उन्होंने, लेकिन अगर सम्राट चौधरी सीएम का पद हासिल करते हैं, शपथ लेते हैं, तब भी गृह विभाग उनके पास ही रहेगा। और अगर सम्राट चौधरी सीएम बनते हैं तो इसको मानकर चलिए कि भ्रष्टाचार के मामले में कमी आपको बिहार में देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी एक एग्जाम्पल सेट करेगी। देखिए, अगर जनता से आपने वादा किया है तो आप उस वादे को पूरा करेंगे, तभी आप सत्ता की कुर्सी पर टिक पाएंगे। अगर आपने वादे को अधूरा छोड़ दिया तो आप सत्ता की कुर्सी से खिसक जाएंगे। और ये सम्राट चौधरी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी ने जमीनी स्तर से मेहनत की है,
बीजेपी में अपने कद को ऊंचा किया है और आज वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और वो गृह विभाग भी संभाल रहे हैं। और अगर वो सीएम की कुर्सी हासिल करते हैं तो उनके लिए जिम्मेदारी बड़ी हो जाएगी और इस जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं नीतीश के साथ, क्योंकि नीतीश तो अब जाने वाले हैं, सम्राट चौधरी को ही कहीं ना कहीं संभालना होगा। खैर अभी ये भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, ना ही ऐलान कर रहे हैं कि सम्राट सीएम बन ही गए हैं, लेकिन अगर वो सीएम बनते हैं तभी भ्रष्टाचार पर कड़ा कदम उठाएंगे। जिस इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो बिहार में पुलिस विभाग और बाकी सारे विभागों में भी बढ़ते भ्रष्टाचार की जो मामले सामने आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है और इस पर अहम बैठकें भी हो रही हैं। सम्राट चौधरी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस पर नया एक्शन लिया जाएगा और वो एक्शन काफी कड़ा हो सकता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।